हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बच्चों हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण के विषय में पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले अम्ल और क्षार क्या है, इसकी परिभाषा, इसके गुणधर्म, उपयोग, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और इसी में हमने ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र और इसके बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब हमने बता दिया है। जो बच्चे इसको अब तक न पढ़े हों वो प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। आज बेटा हम आपको इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि यह क्वेश्चन बेटा हर साल बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ सकता है। कभी कभी इस तरह पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। और कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और रासायनिक नाम पूछ लेता है। यानी किसी भी दृष्टि से यह क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में आना ही तय है। केवल इस समझिए कि बोर्ड के पेपर में छपा हुआ आपको लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो चलिए आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है बेटा, सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका अणुभार कितना होता है बेटा, 145। अणुभार हमने इसके पहले भी बताया निकालने के लिए अणुभार कैसे निकाला जाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इसका अणुभार निकालेंगे तो हमने बताया कि परमाणु भार की सहायता से हम अणुभार निकालते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन कितना होता है, 16। और चूंकि ऑक्सीजन O4 है इसलिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे प्लस 1/2। अब H2O का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ H2 है इसलिए 2 का गुणा, ऑक्सीजन का 16। तो 40 32 कितना हुआ, 72, और 16 चौका 64 प्लस 1/2 गुणे 2 1 का 2 और प्लस 16। अब जरा 72 और 64 की जोड़ लें, 4 2 6 7 6 13 प्लस 1/2 ऐसे बेटा 16 2 18, इसको भी काट ले, 2 9 18, यानी 136 में 9 जोड़ देंगे 145 आ जाएगा। तो समझ गए नहीं? तो आप कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है, 145, जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है। तो चलिए ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है, 145। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे बेटा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिप्सम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। इसको बेटा अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। हमने क्या बताया बेटा, अब इसको लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, हेडिंग डाल लो, बनाने की विधि, बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे बेटा, तो क्या करेंगे, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बेटा जिप्सम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम, जिसका सूत्र होता है बेटा CaSO4 इंटू 2H2O। इसका सूत्र क्या होता है जिप्सम का? CaSO4 इंटू 2H2। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कर सकते हैं और शॉर्ट में इसको आप जिप्सम भी कर सकते हैं। को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करें बेटा? ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब इसको बेटा हम फार्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। कैसे गर्म करेंगे? जैसे अगर हमने कहा कि जिप्सम का फार्मूला क्या है बेटा? CaSO4 इंटू 2H2O को हमने क्या किया बेटा? 120 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब यहां देखिए, अब इसके अलावा बचा क्या? प्लस। अब जरा देखिए, CaSO4 इधर भी है, CaSO4 इधर भी है। अब हाफ H2O एडजस्ट हो गया था। 2H2O में से हाफ H2O पहले घटा दो, यानी अगर हम 2 में से हाफ घटा दें, देखिए 2 में से अगर हाफ घटा देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए बेटा 3/2। देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3/2। यानी क्या हुआ कि अगर हम, अब यहां क्या बचा था? 3/2 H2, 3/2 H2। तो यानी क्या प्राप्त हुआ? ये यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या, और ये क्या बेटा? जिप्सम। ये है जिप्सम, ये है जिप्सम। यानी जब हम जिप्सम को या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे बेटा, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा? एक जो है सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है बेटा, और जल में अविलेय होता है। तो आप लिखेंगे कि यह सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है जो कि जल में अविलेय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह है, सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है, बारीक चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है, अविलेय होता है। यानी यह सफेद रंग का बारीक चूर्ण होता है जो कि जल में अविलेय होता है। तो समझ गया बेटा? आपको केवल दिमाग में क्या रखना है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इस CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। और केवल आप दिमाग में रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस
का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका आरोभार 145 होता है। हाँ, कभी कभी इसका पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम रासायनिक गुण बताते हैं। चलिए बेटा रासायनिक गुण देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या है। तो पहला रासायनिक गुण यह है बेटा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जो प्राप्त प्लास्टर होता है उसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। तो क्या बता बेटा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बेटा हम 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर क्या करेंगे? अधिक ताप पर इसे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटे? हमें मृत तापित एक प्लास्टर प्राप्त होता है CaSO4 प्लस हाफ H2O। ए वाला जो भाग प्राप्त हुआ बेटा, ए वाला इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। मृत तापित प्लास्टर। तो क्या कहा गया कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर बेटा जब गर्म करेंगे तो जो हमें प्लास्टर प्राप्त होता है उस प्लास्टर को कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। दूसरा रासायनिक अपक्रिया क्या बेटा कि जल से अपक्रिया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या होता है बेटा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह किससे क्रिया किया बेटा? जल से क्रिया किया तो क्या बनाया? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। तो जरा देखिए क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है? CaSO4 यहां भी मिला, CaSO4 बाएं पक्ष दाएं पक्ष में मिला। इधर बाएं पक्ष में हाफ H2O है और यहां 2 बार H2O है और इधर कई बार H2O है? 1/2 H2O में 1 बार H2 जोड़ेंगे तो 1/2 में अगर 1 जोड़ेंगे 2 1 का 2 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा और इधर क्या है? 2H2O है तो 2 में से घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो एक क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3/2। यानी हाफ H2O में जब 3/2 H2O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/2 H2O, 4 में 2 का भाग दे देंगे 2H2O। चलिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष की क्या है? बराबर है। यानी क्या बताया हमने कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराया जाता है, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे क्रिया कराया गया बेटा? जल से। क्या प्राप्त हुआ? जिप्सम। तो दूसरा रासायनिक समीकरण समझ गए कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा? जिप्सम प्राप्त होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। पेरिस के उपयोग कहां कहां करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो पहला उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में।
पहला है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। पहला उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और दूसरा क्या बेटा? क्या होता है, कभी कभी बेटा अगर एक्सीडेंट में किसी का अगर हाथ पैर टूट जाता है तो जाने पर क्या करते हैं डॉक्टर? प्लास्टर बांधते हैं। वह प्लास्टर में क्या होता है, इसी का प्रयोग करते हैं। उसमें जो है हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की बारीक चूड़ को पानी में मिलाकर क्या करते हैं, डॉक्टर लोग उसके ऊपर लगा देते हैं। और कहाँ इसका उपयोग होता है? इसका सजावटी सामान, मूर्तियों और खिलौनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान, सजावटी सामान, मूर्तियों, खिलौनों के निर्माण में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग कहां करते हैं बेटा? दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी, दंत चिकित्सा में भी, दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। पेरिस का उपयोग करते हैं। और कहा करते हैं बेटा? दीवार को चिकना बनाने में बेटा, दीवार को चिकना बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दीवार को चिकना बनाने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा सजावटी सामान, मूर्ति, खिलौनों को निर्माण में, दंत चिकित्सा में भी जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दांत में जो अगर कहीं पर छिद्र उद्र हो जाता है तो उसको भरने में भी इसका उपयोग करते हैं। दीवार को चिकना बनाना हो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रूप, यानी अग्निरोधक पदार्थ, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। चलिए बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें।